गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय आधुनिक भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में कई स्वतंत्र प्रांतों का उदय हुआ। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, जो कि पहले मुगल शासकों के अधीन आता था। उसने 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया। इसी दौरान अंग्रेजों से अलीवर्दी खां का व्यापारिक सुविधाओं को लेकर झगड़ा हुआ। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका अगला उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। शीघ्र ही अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न हुए। फलस्वरूप 23 जून 1757 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इससे पूर्व अलीवर्दी खां, जो कि बंगाल का प्रारंभिक शासक था, उसने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को एक सलाह दी कि ये अंग्रेज़ मधुमक्खी के समान है, अगर इनको छेड़ोगे नहीं तो तुम्हें शहद के समान लाभ देगी, और यदि इसको तुम छेड़ोगे तो ये तुम्हारे साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। फिर भी नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध आवश्यक होता गया और अंततः युद्ध प्लासी के युद्ध में परिणित हुआ। प्लासी के युद्ध के कारण, प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण रहे। पहला कारण, सिराजुद्दौला के विरोधियों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करना। 1756 में जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल की राजगद्दी पर बैठा, उसके विरोधी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, उसका दीवान राज बल्लभ और शौकत जंग, ये सभी नवाब को उसके पद से हटाना चाहते थे। अंग्रेज भी षड्यंत्रकारियों को प्रोत्साहन दे रहे थे, क्योंकि वे बंगाल की गद्दी पर ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहते थे जो उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। इस कारण सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से युद्ध होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण, व्यापारिक झगड़ा। मुगल बादशाह फर्रुखशहर ने अंग्रेजों को व्यापार का एक विशेषाधिकार प्रदान किया। इसके लिए फर्रुखशहर ने 1717 में दस्तक नामक पत्र निकाला। इसके अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी, परंतु अंग्रेजों ने इस व्यापारिक एकाधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को भी बिना टैक्स दिए पास करवाना शुरू कर दिया। इससे नवाब को बहुत हानि होने लगी। इस प्रकार व्यापारिक हानि के चलते नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अनबन बनी रहती थी। तीसरा कारण, नवाब के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार। फ्रांसीसियों की भांति अंग्रेजों ने कभी भी नवाब के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। अंग्रेजों ने नवाब के राज्याभिषेक के अवसर पर उसे किसी प्रकार की न तो कोई भेंट दी और न ही कोई शिष्टाचार वार्ता की। यहाँ तक कि नवाब को अपनी कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी वो दिखाने तक अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। इससे नवाब के सम्मान को ठेस पहुँचने लगी। चौथा कारण, अंग्रेजों का कृष्ण वल्लभ को संरक्षण देना। कृष्ण वल्लभ घसीटी बेगम के दीवान राज वल्लभ का पुत्र था। राज वल्लभ घसीटी बेगम के धन को छुपाने का प्रयास किया राज वल्लभ ने। इस कारण नवाब ने उसे पद से हटा दिया, परंतु इससे पहले ही राज वल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र
कृष्ण वल्लभ को देकर उसको अंग्रेजों के संरक्षण में भेज दिया। नवाब के अंग्रेजों से मांग करने पर भी अंग्रेजों ने कृष्ण वल्लभ को नवाब को नहीं सौंपा। इस कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था। पांचवा कारण, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। उस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध की संभावना लगभग बनी रहती थी। इस कारण अंग्रेजों ने कोलकाता की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। नवाब को यह कार्य पसंद नहीं आया। उसने आदेश दिया कि किले की मरम्मत करना तुरंत बंद कर दे, परंतु अंग्रेजों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। अगला कारण, कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला का अधिकार। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात 20 जून 1756 को नवाब ने कोलकाता पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का आरोप था कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से 123 अंग्रेज मर गए और इनमें 23 ही बच पाए। हालवेल ने इस घटना को ब्लैक होल की घटना का नाम दिया। इस घटना के लिए नवाब सिराजुद्दौला को जिम्मेदार ठहराया गया। ये कहा जाता है कि हालवेल स्वयं इन बंदियों में से एक था जो जीवित बच गया, परंतु इतिहासकार इस घटना को काल्पनिक मानते हैं और वो कहते हैं कि इस घटना में वर्णित कालकोठरी के क्षेत्रफल में 146 बंदियों को अंदर ही नहीं डाला जा सकता। जैसा कि हालवेल ने बताया कि कालकोठरी की लंबाई चौड़ाई जो थी वो 18 फीट लंबी, 14 फीट 10 इंच चौड़ी थी। तो इस क्षेत्रफल की कालकोठरी में 146 बंदियों को अंदर रखा ही नहीं जा सकता था। अतः नवाब को बदनाम करने के लिए इस काल्पनिक कहानी को अंग्रेजों के द्वारा प्रचारित किया गया। सातवां कारण, अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को अपदस्थ करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इस षड्यंत्र में अमी चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ आदि देशद्रोही शामिल थे। अंग्रेज और मीर जाफर के बीच एक गुप्त संधि हुई, जिसके द्वारा यह निश्चय किया गया कि सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगी। बदले में मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी को 1 करोड़ रुपए देगा तथा कोलकाता एवं कासिम बाजार की किलेबंदी करने की अनुमति भी देगा। इस प्रकार प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अंततः 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेना के बीच बंगाल में प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व सेनापति मीर जाफर कर रहा था। अंग्रेजी सेना में कुल 3,200 सैनिक थे, जिसमें 950 यूरोपीय बंदूकची, 100 यूरोपीय तोपखाने के सैनिक, 50 यूरोपीय नाविक एवं 2100 भारतीय सिपाही थे। युद्ध के प्रारंभ में नवाब की सेना ने भारी गोलाबारी की, जिससे एक बार तो अंग्रेजों के खेमे में सनसनी फैल गई। नवाब की सेना के मुख्य सेनापति मीर जाफर एवं अन्य सेनापति राय दुर्लभ एवं यार लतीफ़ खां, जो कि अंग्रेजों से मिल चुके थे, उन्होंने नवाब को धोखा दिया। मीर मदान एवं मोहनलाल के नेतृत्व में नवाब का अग्रिम सैनिक दस्ता अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत अच्छा मोर्चा ले रहा था। क्लाइव को पीछे हटते हुए आम के पेड़ों की ओट में शरण लेनी पड़ी। इसी बीच मीर जाफर ने नवाब को अपनी सेना पीछे हटाने की सलाह दी, क्योंकि नवाब का वफादार सेनापति मीर मदान मारा जा चुका था। नवाब पूरे षड्यंत्र को समझ चुका था, फिर भी नवाब ने अपनी
युद्ध सभा बुलाई। नवाब के धोखेबाज व गद्दार सेनापतियों ने नवाब को युद्ध स्थल छोड़कर चले जाने की सलाह दी। नवाब निराशा की स्थिति में 2000 सैनिकों के साथ हाथी पर बैठकर मुर्शिदाबाद की ओर रवाना हो गया। नवाब के युद्ध क्षेत्र छोड़ने के तुरंत बाद षड्यंत्रकारी सेना नायकों ने अपनी सेना को लौट जाने के आदेश दे दिए। इस प्रकार बिना किसी परेशानी के अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। सिराजुद्दौला 24 जून को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे भारी निराशा हुई, क्योंकि इस संकट की घड़ी में उसके परिवार में भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका साथ दे सके। अतः विवश होकर वेश बदलकर बिहार की और राजधानी छोड़कर निकल पड़ा। 25 जून 1757 को मीर जाफ़र ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बिहार में राजमहल के समीप उसे एक मुसलमान फकीर दाना शाह ने पहचान लिया, जिसका कभी सिराजुद्दौला ने अपमान किया था। उसने फौरन राजमहल के फौजदार को मीर जाफ़र का भाई था, को इसकी सूचना दे दी। राजमहल से गिरफ्तार कर सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद ले जाया गया, जहां मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने 2 जुलाई 1757 को नवाब सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार नवाब सिराजुद्दौला का अंत हुआ। आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध का बड़ा महत्व है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल ही नहीं, लगभग आने वाले समय में संपूर्ण भारत में विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार प्लासी के युद्ध का बड़ा महत्व रहा। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।